हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ और बारिश का मौसम आ गया है, काफ़ी कंफर्टेबल वेदर है अभी। लेकिन हमारे प्यारे खरगोशों को बारिश के मौसम से भी परेशानी हो सकती है। तो मैं आज आपसे 7 हेल्थ केयर टिप्स शेयर करूँगी, जिससे आपका खरगोश बारिश के मौसम में भी स्वस्थ रहेगा। तो टिप नंबर 1 में मैं आपको यही कहूँगी कि आप उसका जो लिविंग एरिया है, जहाँ पे वो रहता है, उसको हमेशा ड्राई रखें। आप उसका जो लिटर बॉक्स है, वो रेगुलरली क्लीन करें ऑन अ डेली बेसिस। अगर उसका लिटर बॉक्स ज़्यादा देर तक गीला रहेगा या उसका बेडिंग ज़्यादा देर तक गीला रहेगा तो उसमें मक्खियाँ आ सकती हैं, कीड़े आ सकते हैं। तो जैसे ही आप नोटिस करें कि उसका जो लिविंग एरिया है वो डैम्प है, उसको फ्रेश ड्राई बेडिंग में रखें। हमेशा ध्यान रखें कि उसके रूम में ठंडी हवा ना आए, बट हाँ, नॉर्मल जो एयर है वो हमेशा आता-जाता रहे ताकि रूम में फ्रेशनेस मेंटेन हो। टिप नंबर 3, तो खरगोश का जो बेसिक खाना होता है वो होता है टिमोथी है। तो टिमोथी है एक ड्राई ग्रास है एंड अभी बारिश के मौसम में वेदर में जो नमी होती है उसके कारण टिमोथी है आपका थोड़ा-सा सॉगी हो सकता है या थोड़ा-सा सॉफ्ट हो सकता है। और अगर प्रोलॉन्ग्ड मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में रहा तो उसमें फंगस भी डेवलप हो सकता है या उसकी जो फ्रेशनेस है वो भी जा सकती है। तो हमें ध्यान रखना है कि टिमोथी है को बड़े ही अच्छे तरीके से स्टोर करें। मेरा एडवाइस यही रहेगा, जो भी टिमोथी आप खरीदते हैं उसको पैकेट के समेत ही कोई एयरटाइट कंटेनर में रखें। सेम चीज़ पेलेट्स के साथ है। पेलेट्स जो कंपनी सील्ड पैकेट्स में आता है उसी में रखें। दोस्तों, चौथा पॉइंट, डाइट हमें सही देना है। डाइट सही देने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 80% है, 10 to 15% ग्रीन्स और 5% सेफ पेलेट्स। ये उनका करेक्ट डाइट है, ठीक है। अब हमें ध्यान देना है कि उनका खाना जो है और पॉटी जो है वो रेगुलर हो। पॉटी के साइज़ छोटा होना या कॉन्स्टिपेशन हो जाना या डायरिया हो जाना, इन सब केसेस में हमें तुरंत वेटरनरियन को कॉन्टैक्ट करना है। नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं मच्छर भगाने के, आप वो ट्राई कर सकते हैं। और मक्खियों के लिए भी बोलूँगी कि उनका जो लिटर बॉक्स है वो हमेशा क्लीन करें और उसका जो लिविंग एरिया है वो भी ड्राई रखें, क्योंकि अगर गीला होगा या फर वेट होगा तो वहाँ पे मक्खियाँ अंडे दे देती हैं। एंड अंडे देने के बाद फिर वो क्या होता है, वो स्किन के अंदर चला जाता है। खरगोश के पॉटी की जगह से वो अंदर चला जाता है, अंदर जाके वो अंडे बढ़ते हैं, तो इससे खरगोशों की जान भी जा सकती है। तो आप प्लीज़ ध्यान रखें कि उनका जो लिटर बॉक्स है और लिविंग एरिया है वो ड्राई रखें और मच्छर या मक्खी आस-पास ना आए। तो क्लीनलीनेस का हमें बहुत ध्यान रखना है। ये मानसून में उनका बाल उतना नहीं झड़ता है, बट आप फर को अच्छे से चेक कीजिए। 2-3 दिन में एक बार आप फर को अच्छे से चेक कीजिए। अगर आपके खरगोश के बाल लंबे हैं तो उसका रेगुलरली ग्रूमिंग कीजिए। देखिए कि उसके फर में कुछ ऐसे मक्खी या कुछ ऐसे ना आए। या तो छोटे बाल वाला खरगोश हो या तो बड़े बाल वाला खरगोश हो, हमेशा ध्यान रखिए कि उसका जो फर है वो ऊपर से नीचे तक वो ड्राई रहे। और डाइट में जो 10 से 15% सब्जियाँ हैं, जो थोड़ी-सी सब्जियाँ हम उसे देते हैं, हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि उन्हें वॉश करके दें। जो साग आते हैं रेनी सीज़न में, हम अवॉइड करेंगे साग। और साग अगर दे रहे हैं तो साग को बहुत अच्छे से 2, 3, 4 बार धो के ही देंगे। अच्छे से साग को चेक कर लेना, बिकॉज़ काफ़ी टाइम कीड़ों के अंडे होते हैं उसमें, कीड़े पाए जाते हैं रेनी सीज़न में, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। खरगोश चाहता है कि वो प्लेपेन से बाहर घूमे, फ्री रोम करे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब बारिश हो रही है तो हम उसे कहीं बालकनी में या अपना जो पर्सनल गार्डन है वहाँ पे ना छोड़ें। उसे घर के अंदर ही एक्सरसाइज़ कराएँ, वहाँ घर के अंदर ही उसे खेलने दें। ये था आज का वीडियो। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि मेरे वीडियोज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, एंड किसी ने कमेंट किया था कि मुझे सीखना है, मैं आपके वीडियोज़ को फ़ॉलो करके सीख रही थी, बट अभी आपने काफ़ी टाइम से वीडियोज़ नहीं डाला। तो दोस्तों, अपॉलजीज़ फॉर दैट। कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से मैं वीडियोज़ पे रेगुलर नहीं आ पाई, बट आई विल ट्राई टू बी रेगुलर नाउ। जो भी बेसिक टू द पॉइंट वीडियोज़ हैं मैं वही डालती हूँ, ताकि आप लोगों को बेसिक और इन डेप्थ नॉलेज मिले। आगे हम और वीडियोज़ देंगे जिसमें और भी डिटेल्स में शेयर करूँगी। आपको जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था, हमारा एक ऑनलाइन स्टोर है जिसमें हम रैबिट्स और गिनी पिग्स के लिए सेफ फूड और एक्सेसरीज़ सेल करते हैं। तो ये है मेरा वेबसाइट। आप मेरे वेबसाइट पे जाके वहाँ परचेज़ कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके अगर कोई क्वेश्चन्स हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें।